कहाँ है भाई कलम, कहाँ है मेरा? यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं आज की हम इस क्लास को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ठंडी वाले मौसम में गर्मी वाला नमस्कार कर रहे हैं हम आप लोगों के साथ। चलिए सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और मैथ का हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब, है ना। आ जाओ जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ आप लोग, चिंता मत करो, है ना। सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लेंगे और दोस्तों को शेयर कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग आ जाइए, है ना। चलिए नोटिफिकेशन धीरे धीरे पहुंच रही है, अब लगता है नोटिफिकेशन पहुंचा होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं सर? थोड़ी सी सर्दी हो गई है ना। अब सर्दी है, सर्दी का मौसम है तो सर्दी ना होगा, गर्मी थोड़ी ना होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले? मैंने क्या लिखा मेरे भाई कि आओ देखे कौन कितना तैयार है। हाँ मेरे भाई, मैं 20 प्रश्न आपसे पूछूंगा, 20 का आपको जवाब देना है ना। और कहता ना कौन, मैथ का जो मैंने बताऊंगा ना 20 प्रश्न में से आपको कम से कम 10 का जवाब दे करके बताना है। देखते हैं कि कितना बच्चा 20 में 20 का जवाब देता है ना, या 20 में 10 गो का जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता, यहो देखेंगे, है ना। तो आप लोग तैयार है ना? अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो जवाब देवे करेंगे। हम सारा चीज आपसे पूछेंगे, आंसर आपको करना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कितना बच्चा सही जवाब करता है। तो सभी बच्चे आ जाइए और ये लाइव सेशन को हम शुरू करेंगे। मेरे भाई याद रखना, आपको पता है कि हमारे एप्लीकेशन पे सारे क्या है मेरे भाई, इन बोर्डों का जो है ना क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है मेरे भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10 का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है ना। बिहार बोर्ड क्लास 10 का भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। झारखंड बोर्ड का भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। राजस्थान बोर्ड का भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। एमपी बोर्ड का भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो इन सभी बोर्ड का क्रैश कोर्स लॉन्च है। आप लोग एप्लीकेशन पे जा करके इसे परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मेरे भाई, जब मैं लाइव क्लास आता हूँ क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पे, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। मैं उन्हें कहूंगा कि भाई आप ग्रुप में रहते हैं तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, मैसेज डाल दूंगा अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो। अगर आप अपडेट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, जल्दी नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न एकदम प्यारा सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सबको पता होना चाहिए मेरे भाई। पहला प्रश्न क्या कहता है, यहां पे देख सकते हैं क्या कहता है मेरे भाई। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। मेरे भाई संख्या 156 का आपसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो मैं यहाँ पे सभी का मैसेज पढ़ूंगा और जितने बच्चे आए हैं लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लीजिए। जैसे कि 572 बच्चे देख रहे हैं, तेरे भाई सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक करना लीजिए। क्या कोई दिक्कत है? सर क्लास 11th का भी कोर्स मतलब कुछ करो। ओके ओके, क्लास 11th का पूरा जो है ना मैथ मैंने सॉल्व कर दिया और प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसका पीडीएफ हम अटैच कर देंगे एप्लीकेशन में, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे भाई, है ना। मयंक सिंह सर नमस्ते नमस्ते। ओके ओके, गोपाल रावत हेलो सर। अब आप लोगों को आंसर देना है। रुकमणी ए बोल रही है, उदय स्टडीज सी, आदर्श मेरे भाई बढ़िया से सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जाकर के जवाब दो, तब मजा आएगा। ऐसे नहीं, सॉल्व करो मेरे भाई, सॉल्व करो। सर जी मैथ न्यू बुक से पढ़ाइए। ओके ओके, न्यू बुक से मैथ हम पढ़ा करके रख दिए हैं मेरे भाई। प्ले लिस्ट में जाना, जैसे यूट्यूब सेक्शन है ना, यूट्यूब चैनल, और इसके प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर के देख लेना, न्यू मैथ पढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं। ओके अमित मंडल भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, एंड वेलकम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं लगता है। स्टडी प्लस करे, हेलो सर, हेलो। अरे आंसर दो, आंसर दो, है ना। विनय मौर्य सी बोल रहे हैं, है ना। साधना राजक हाय सर, हाय। पंकज सर, हाँ सर बोलिए ना। देखो मेरे भाई अब सॉल्व करते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरे भाई? सिंपल सी बात है, 156 को तोड़ दो दो से। देखो लास्ट में अगर जीरो है या सम संख्या है तो वो डेफिनेटली सम संख्या से ही लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो 2 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 8 दूना 16, 78 हो जाएगा,
क्लियर, भाग देंगे यानी 2 से 156 में भाग देंगे तो भागफल 78 आ जाएंगे। क्लियर। अब हम 2 से लगाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, ये 3 होगा, ये हासिल जाएगा तो 18, 9 दूना 18। अब यहाँ 3 से लगाएंगे तो 13 3 39। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 मतलब 2 के पावर 2, और गुने में 3 है तो 3, और गुने में 13 तो 13। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखो कि 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 कहाँ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे समझ गए होंगे मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे लॉलीपॉप, मेरे हीरो, है ना, सब समझ गए ना बढ़िया से। लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे, हमारा साथ मजा लेते चलेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं सर। ओके, किस क्लास का मैथ है सर? मेरे भाई ये 10th क्लास का मैथ है, आपको नहीं लग रहा है क्या? आप 9th में हैं क्या? है ना, 9th वाले भी बच्चे हमसे बहुत जुड़े हुए हैं क्योंकि 9th का भी। ओके भैया ऑप्शन में गलत है, हाँ ए ऊपर है ना, सी, ए के बाद बी होना चाहिए तब सी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो है, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय देखिए, दूसरा प्रश्न हम दे रहे हैं बुआ, सबको पता होना चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, इधर उधर मत भटकना है, सबको जानकारी अच्छे से होना चाहिए सभी बच्चे को। मेरे भाई दूसरा प्रश्न है कि 65 हो गया, 117 हो गया, कि HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 65 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा हिंट्स दे देता हूं तब आप लोगों से बन जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आप क्या कीजिए, 65 और 117 का HCF ज्ञात कर लीजिए, जो HCF आता है वो इसके बराबर में रख दीजिए, उसके बाद m निकल जाएगा, सिंपल। तो सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे कि भैया इसका आंसर क्या होगा। लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे और दोस्तों को शेयर करते चलेंगे, जल्दी से बताएं कि आंसर क्या होगा। लड़का से तो ABC कर रहा है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा सर। सर प्लीज सर क्लास 9th के मैथ का चैप्टर अपलोड कर दीजिए। ओके संतोष जी, ओके बुआ, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके ओके, एंड पंकज सर, ठीक है बुआ, चलिए ठीक है बुआ। अब हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए बुआ जी, 65 हो गया और उसके बाद 65 का तो फैक्टर कर लीजिए, फिर 117 का फैक्टर कर लीजिएगा, है ना। तोड़ के मरोड़ के जो करना है करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तू इधर आ जाओ मेरे भाई, सबको आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे ना, है ना। इधर उधर क्या भटकते हो, जहां भी जाएंगे एकदम बढ़िया ढंग से बना देंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई। इसको तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहली बात है 65 है तो 13 पचे 65, है ना, 13 पचे 65, 5 से लगाएंगे तो 13 हो जाएगा, है ना। तो 5 गुने में आप 13 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, 117 का तोड़ेंगे। तो लास्ट में विषम संख्या है, ये हमारे ख्याल से 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगा के देखो। अगर 3 से लगा के देखो, 3 तियाई 9, 2 जाएगा 27, 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आया, अब ये 3 गुने में 3 गुने में 13 आया, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर जी, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 3, जो जो मैच किया उसको लिख लो HCF में। अब कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है ना, तो 3 हो गया। अब कुछ मैच नहीं कर रहा है तो HCF हमारे पास 3 हो गया। अब यही HCF जो 3 है इसके बराबर में रख दो, यानी 65m अब माइनस के 117 बराबर में 3 रख दो। बउआ जी 65m रखेंगे और बराबर में 3 तो 3, माइनस के पक्षांतर किए तो प्लस के 117 होगा। बउआ ये बताइए 65m तो 65m बराबर हो जाएगा 100 कितना, सब कुछ ठीक है ना भाई, 17, ये तो हो जाएगा मेरे भाई 100 कितना, 120 हो जाएगा, यही है ना। देख लो कहीं पे 13, अच्छा मेरे भाई देखो मिस्टेक कहाँ हुई है आपको पता है, देखो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। देखो बुआ, अगर 5 गुने 13 तो ये 3 कहाँ से लिख दिए, 13 ना होगा तो 13 लिखो, तो ये 3 से तो मैच नहीं करेगा,
है कि नहीं। तो ये मैच करेगा 13 से, मतलब HCF आ जाएगा हमारे पास क्या, तो 13 आएगा। देखो ये है ना मिस्टेक होता है, तो इसी मिस्टेक को ना ठीक करना है हम लोगों को, है ना। तो HCF 13 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 13 रखेंगे। अब 117 13 जोड़ेंगे तो 130 होगा ना, 130। अब काट दो, 65 दूना 130 होता है सर जी। तो M का मान आ गया 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, M का मान आ गया 2। हाँ हाँ, समझ में आई बात, हाँ भैया आप समझ गए होंगे। हेलो सर, मैंने अभी अभी क्या किए हैं भाई, रॉक गेमर्स गलत, हाँ मेरे भाई गलत तो था, ठीक तो कर दिए हैं चट से, है ना। आगे बढ़ते हैं बुआ जी। बुआ सबका सही जवाब आ रहा है ना, चलिए चलिए, रिडीम कोड किसको भेज रहा है भाई। पंकज भैया मैं मैथ में बहुत कमजोर हूँ, रोज आपकी वीडियो 1 आवर देखता हूँ। तो देखिए, लेकिन मैथ में काहे कमजोर है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, गुना भाग जोड़ घटाओ, है ना, एलसीएम लघुत्तम, और उसके बाद कुछ मेथड, ये सब आ जाएगा तो मेथड पता हो जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ओके हाँ। सर का दिमाग काम नहीं कर रहा है, काय रे भाई, क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, हमारा या तुम लोगों का काम नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, बी भी कर रहा है, बहुत अच्छा। मेरे भाई तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। तीसरा प्रश्न ये कहता है कि 15, 18 और 24 का लॉसो ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करके बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम सिंपल है मेरे भाई, 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करके आपको बताना है। सिंपल है, देखो आप तो जैसे बचपन में सॉल्व करते थे ना, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तोड़ के, है ना। जैसे कि 15 है तो अलग तोड़ लो, 15 का तोड़ लो, 18 का तोड़ लो, उसके बाद 24 को तोड़ो, सबको अलग अलग तोड़ लो, फिर एलसीएम निकाल लो। 3 से लगाएंगे तो 5 होगा, और 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 होगा। अब 2 से लगाएंगे तो 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर जी, है ना, तो यहाँ से हम देख सकते हैं करना क्या, जो हु बहु मिलता है तो HCF में जाता है। एलसीएम निकलता कैसे है मेरे भाई, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि जो मिलता है उसको भी लिखो और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये सभी में से एगो 3 निकल जाएगा। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब ये 5 मिला है कहीं पे, नहीं, तो 5 भी लिख लो। अब क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों 2 में से एगो 2 निकाल लो, मैंने निकाल लिया। अब जो नहीं मिला वो भी निकालो, 3 मिला है क्या, नहीं मिला तो 3 लिख लो। ये दोनों 2 मिला है क्या, नहीं, 2 गुने में 2, नहीं मिला तो लिख लो। अब हम गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 5 तिहाई 15, अब 15 दूना 30, और 30 दूना 60 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, अच्छा था 36, मतलब 360 आएगा। सबको गुना करेंगे तो 360 हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो बताओ सभी बच्चे सही बोल रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन डी द राइट आंसर। बहुत बच्चा एकदम भरमार लगा दिया है एकदम कि हाँ भैया सर, अरे सी नहीं होगा रे भाई, है ना, शर्मा एस, सी नहीं होगा, डी। अच्छा, इट्स दिलखुश यादव डी बोल रहे हैं, एकदम सही है, बहुत अच्छा आप लोगों ने। डिजिटल गेमर दू दू दू, रिंकी, है ना, 240 नहीं होगा बुआ, देख लो, बना दिए 360। ठीक है, अंशु शर्मा 360, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई, अंशु शर्मा 360, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। मजा आ रहा है ना, हाँ। देखिए मजा तो आइए करेगा, चिंता काहे करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हरासमेंट हो गया, गाड़ी तो नहीं ज़्यादा दूर चला लिए हैं, है ना, इसलिए लगता है जैसे कि सुस्त हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी है। चौथा प्रश्न क्या कहता है बउआ, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, मतलब ये आपको निकाल करके बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या, इन तीनों का निकाल करके मतलब शेषफल, कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 35 से भाग दे, है ना, या फिर 56 से भाग दे, या 91 से भाग दे, यानी विभाजित करे, तो प्रत्येक दशा में शेषफल 7 आना चाहिए, यह आपको पूछा जा रहा है कि नहीं। तो सभी बच्चे बना लेंगे ना, बताओ,
एकदम आपको आना ही चाहिए, है ना। तो ये कैसे बनता है क्वेश्चन, तब बउआ जी आपको पता होना चाहिए कि इन सभी संख्या का एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम आता है उसमें 7 को जोड़ देते हैं, हमारा एलसीएम आंसर निकल जाता है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। कैसे सॉल्व करते हैं देखो ध्यान से। क्या करना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से शेषफल हो। तो आप क्या करो, 35 हो गया, उसके बाद 56 हो गया, उसके बाद 91 हो गया, इन सभी का आप क्या करो, HCF मतलब LCM ज्ञात करो। तो तोड़ो, 5 से तोड़ेंगे तो 7 होगा, है ना। उसके बाद हम 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 28 दूना 56, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 14 दूना 28, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 7 से तोड़ेंगे तो 13 7 91, ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बुआ जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो करना है करो, हमारे पास क्या हो जाएगा, जो करना है तो एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालो। देखो बुआ, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सर मेरा नाम लीजिए, राजकुमार। अच्छा, नामे लेवाने इधर आता है कि पढ़ने भी आता है रे बुआ, आए बोलो। तो एलसीएम आपको सबसे पहले निकालना है मेरे भाई, तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। आप जो मिल गया है उसको तो एक बार लिखना ही है, ये 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, इन तीनों में से एगो 7 निकाल लो। और गुने में जो नहीं मिला उसको भी निकाल, 5 मिला नहीं तो गुने में 5 लिख लो, 5 लिख लिए। फिर गुने में ये तीनों 2 मिला नहीं तो 2 गुने में 2 गुने में 2 लिख लो। ओकरा बाद हम 13 ना लिख लेंगे रे बउआ, हाँ 13 लिख लिए। अब गुना करो, 7 पचे 35 हो गया, 35 दूना 70 हो गया, है ना। कितना हो गया सर, 70 हो गया। अब 70 दूना 140 हो जाएगा, 140 हो गया। अब 140 में हम क्या करेंगे, 140 होगा, ठीक है। 7 पचे 35, 35 ठीक है, 35 दूना 70, 70 दूना 140। अब 140 दूना भी गुना कर लीजिए, 14 दूना 28 मतलब 280। अब 280 में 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 13 से 0 में गुना किए तो 0, 13 से 8 में गुना, 13 8 104 के 4 होगा, हासिल गया 10। 13 दूना हमारे पास कितना होता है 26, 26 और 10 जोड़ेंगे तो 36, मतलब 3640 हुआ। एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 3640 हुआ। अब इसी 3640 में मतलब 40 नहीं 40 में, इसी 3640 में आपको शेषफल जोड़ देना है 7। तो आइए हम जोड़ते हैं, लिखेंगे अब 3640 में जोड़ दीजिए 7, तो हमारे पास 3647 हो जाएगा। यही आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो मेरे भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे, और जो बच्चे पंकज स्टडी सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हुए हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ओके चलिए, बहुत अच्छा। ओके, मेरा नाम है बन्नी। अच्छा बन्नी है, बन्नी बिरयानी वाला है, वो मूवी में है साउथ में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बउआ जी क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर AB² और Q बराबर A की पावर 3B, जबकि AB अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम P, Q बराबर होगा। ये तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात है, P का मान देखो क्या दिया गया है, A B², तो A B² दिया गया, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ सकते A गुने में B और गुने में B टूटेगा। अब Q बराबर क्या है हमारे पास, Q बराबर हमारे पास है A के पावर 3 B हो जाएगा। तो हम A के पावर 3 इसको क्या लिख सकते हैं, A गुने में A और फिर गुने में ये हमारे पास B है तो B लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है आ गया। जबकि A, B अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम जो है P, Q बराबर होगा। काय आंख मार रहा है भाई, ओ मच्छरवा सब आ गया है, अरे अरे पूरा नाश कर दिया रे, नो कैमरा, कैमरा मैंने चालू कर दिया, मच्छर यार, ये तो हद है रे।
हाँ आ गया, देखो हम तो सोच रहे थे कि नहीं होगा। ये मच्छर जो है ना बहुत मार मारेंगे, ज़्यादा हीरो बनेगा तो। हाँ, तो सोच रहा है कि हम कनकार के हैं तो हीरो बनते हैं, हम अपने हैं बड़का 5 फीट 6 इंच के हैं, उठाइए के पटक देबो मच्छरवा, हट ना रे। चलिए भाग गया, चलिए ठीक है, तो हीरो बनता है। ये आपने देख लिया। अब इसमें देखो हमको निकालना क्या है सर जी, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है सर जी? एलसीएम निकालना है किसका? तो पी कॉमा क्यू का। ठीक है, पी कॉमा क्यू का हमें एलसीएम निकालना है। सर मेरा नाम लीजिए। अच्छा, नाम लेने आता है, मतलब नामे कह रहा है लेने के लिए उस समय से। सर क्रैश कोर्स कहाँ से परचेज करें? मेरे भाई एप्लीकेशन से, आप जहाँ से चैट कर रहे हैं ना, तो ऊपर में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस पर टैप कीजिएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालना है तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। बउआ जी यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, तो ए को रख लो। आगुने में यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है तो बी रख लो। अब जो नहीं मिला उसको भी लिख लो, तो ये बी नहीं मिला तो उसको भी लिख लो। ये दोनों ए नहीं मिला है तो ए गुने में ए लिख लो, बात खत्म। अब इसको तोड़ेंगे, एगो ए एगो ए एगो ए, 3 गो ए है तो ए के पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बी गुने बी, मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ए के पावर 3 और बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करें सर जी? अब जो करना है वो करेंगे। 5वां प्रश्न आपने सॉल्व किया, 6ठा प्रश्न आपको हम सॉल्व कराते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। सर ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, तो भाई परिमेय संख्या कौन है आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 9 का वर्गमूल कितना होता है रे? 3 होता है कि नहीं? 3 का 3। भाई ये तो हमारे पास देखो निम्नलिखित में से कह रहा है निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो हमारे पास आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऑप्शन ए ना होगा परिमेय संख्या, देखो है ना। √3 क्या अपरिमेय संख्या है? ये 10.1 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। ई क्या है? देखो इसमें कुछ टाइपिंग में हमको लगता है गलत है। क्या गलत है? जैसे कि अगर 0.10 फिर 11 फिर 0 फिर 1110, तो इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये पॉइंट रहता तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉप है ना इसलिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में छूट गया होगा, ये डॉट डॉट होगा तब जाकर ये परिमेय संख्या, ना तो दोनों के दोनों परिमेय संख्या होंगे अगर डॉट डॉट नहीं रहेगा तो। ठीक है, ये आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बउआ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ जी, 6ठा हो गया ना। 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? बुआ जी निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम आपका पढ़ेंगे, इसमें टाइमिंग देते हैं। आप चलो क्या देते हैं बुआ जी? टाइमिंग देते हैं 5 सेकेंड का। लीजिए 5 सेकेंड का टाइमिंग। हाई देखिए 5 सेकेंड का, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आ गए हम। भैया कल क्यों नहीं आए? क्या बोलते हैं, संडे को लेकर के नहीं आए थे, है ना? सर मेरा नाम लीजिए राजकुमार। अरे ले लिए आप, इसका आंसर दो। वंशिका सक्सेना, ये डी बोल रही है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। भूमिराज कह रहे हैं सर लेट हो गए मैं। अच्छा लेट काहे हो गए बुआ जी, है ना? दिनेश पाल सर ऐप में वीडियो नहीं चलता है क्या? चलता है, चला के देखिएगा तभी ना चलेगा बुआ जी, है ना? हाँ, अगर कोर्स परचेज नहीं किए होंगे तब नहीं चलेगा, जैसे ही परचेज कीजिएगा तब चलने लगता है। सर जी मैं राजस्थान का हूँ, क्या क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? जाइए एप्लीकेशन पे, अलग अलग बोर्ड का उसमें दिया गया है। ठीक है प्रीति शर्मा, ओके। चलिए सर कैमरा ब्लरिंग में आ रहा है। अच्छा ब्लर हो रहा है कैमरा क्या बउआ जी? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, है ना? चलिए
अब यहाँ पे क्या है, अजीत यादव, ठीक है बुआ, ठीक कर दिए हम। रॉयल तारा सैनी डी बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, लगभग सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। क्या देखते हैं, निम्न में कौन सा एक बहुपद नहीं है? अरे मेरे भाई बहुपद नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक चर का घात अगर पूर्ण संख्या तो बहुपद है, और नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, प्रत्येक चर का ये पूर्ण संख्या, इस x के पावर भी पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। ये देखो 9x² - 4x, ये भी प्रत्येक चर का, ये 2 है, यहाँ भी 1 है, तो प्रत्येक चर का घात जो पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद है। ये बहुपद है क्या? प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या यहाँ भी है, तो ये भी बहुपद है। तो बहुपद ये तीनों है, मतलब ये डी नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आप कहोगे कैसे? x + 3/x है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, है ना? सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई कहे कि x के पावर -1 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? नीचे 1 छिपा रहता है, माइनस हटाने के लिए 1 ऊपर कर देते हैं और x के पावर 1 डाल देते हैं। तो उसी तरीके से 3/x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x + x के पावर -3। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, -3 ऐसे करो, इसको डिटेल में तोड़ो। मान लो कि x प्लस है, इसको देखो 3 × 1 लिख सकते तो 3 होगा, बट्टा में x डाल दो। ठीक है, मैंने डाल दिया x अब प्लस, ये 3 है तो 3 लिखो। 1/x को क्या लिख सकते हैं? 1/x को हम x के पावर -1 लिख सकते हैं, तो x के पावर -1 डाल दो। देखो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या है, नहीं, यहाँ -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ऑप्शन डी द राइट आंसर। समझे बउआ जी? आप लोग ऐसी उड़ रहे थे, समझ गए ना? कोर्स का प्राइस कितना है सर? 249 रुपया है सर। कैमरा चेक कर लो, क्या हुआ कैमरा में मेरे भाई, क्या इशू है? लो, अगर कैमरा में प्रॉब्लम है तो मैं इसको ठीक कर दूं। मुझे तो लगता है हाँ थोड़ा आ जा रहा है ब्लडिंग। कहाँ से होगा रे भाई? रिमोटवा कहाँ धो दिए हम? आए, कैमरा के रिमोट कहाँ है रे भाई? यह है, चलो मैं ठीक कर देता हूँ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो। चलो ठीक है, अब ये देखो, अब यहां से हम करते हैं कि आप लोगों का पढ़ते हैं जी। चलिए बहुत अच्छा, अगर कैमरा में अभी अब तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, है ना? हो सकता है आपकी क्वालिटी में गड़बड़ हो। और बउआ जी देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक बहुपद है? निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, ये आपसे पूछा जा रहा है सर, है ना? बहुपद है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है? ये तो बहुपद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x² प्लस में x के पावर -1। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या तब बहुपद होता है। ये प्रत्येक चर, यहाँ पूर्ण संख्या लेकिन रूट लगा है x पर। रूट का मतलब होता है कि x के पावर 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख, अरे भाई चलो, लो भाई, हो गया ना भाई? काम नहीं कर रहा है ये नोट 3, हमको लगता है कुछ गड़बड़ है भाई का, अब काम करेगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर जी 2x² - 3 और x, रूट का मतलब 1/2 आप प्लस के 1 पावर में 1/2 आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं, है ना? ये हमारे पास बहुपद है। ये देखो x के पावर 2 है और x के पावर 1 छिपा रहता है। ये प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या, मतलब ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बुआ, आपने समझ लिया बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न को हम समझते हैं बुआ जी, किसको? 9वां प्रश्न को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए। आई एम BTS आर्मी, अच्छा, बट मैं पंकज सर से पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। रिंकू शर्मा कह रही है सी। अच्छा, विकास सी बोल रहा है, आदर्श कुमार सी इज राइट आंसर। ओके ओके, दिव्यांशु कुमार सी बोल रहे हैं। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर क्या मैं 95% ला सकता हूं? क्यों नहीं ला सकते हैं भाई? 95% क्या, 95% से ऊपर नहीं ला सकते हैं? अपने चैनल से पढ़ करके जल्दी आ जाएगा टॉपर का, है ना? आप इंटरव्यू देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ला सकते हैं मेरे भाई, है ना? हमसे जो पढ़ करके जो जो टॉप किए हैं
और जो जो इनाम रखा गया है उन सभी को मिलेगा। और जल्द ही वीडियो आ जाएगा, आप लोग उसे देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और टॉपर क्या क्या बोलते हैं आपके लिए वो भी सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके वो सीनियर हुए ना। जल्दी आ जाएंगे वीडियो, चिंता मत करो मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बुआ जी। लो 10वां प्रश्न क्या कहता है, द्विघात बहुपद इतना इतना और k इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक होंगे। कहने का मतलब द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट यहां पे दिया गया कि इस रूप का है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के और के बराबर 0 ना हो तब शून्य क्या होगा। तो मेरे भाई याद रखना, कोई भी बहुपद हो या समीकरण हो, है ना, कोई भी बहुपद हो, अगर वो प्लस में है, अगर वो प्लस में है तो उसका रिजल्ट यानी शून्य आएगा हमेशा ऋणात्मक, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर ये है तो शून्य क्या होगा, क्या दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, नहीं धनात्मक नहीं होंगे, ये 100% है, दोनों ऋणात्मक होंगे। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, नहीं मेरे भाई, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये तो नहीं, ऋणात्मक तो होगा ना, क्योंकि अगर ये प्लस में है तो ऋणात्मक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम ये कह सकते हैं कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। अगर दोनों धनात्मक नहीं होगा तो होगा क्या, तो ऋणात्मक होगा, सिंपल सी बात है। ये आपने देख लिया, इसका आंसर निकालोगे तो इस तरीके का आएगा। समझ में आया बात? चलिए, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, हिंदी क्रिस सर पढ़ाते हैं, के सर पढ़ाते हैं। हम हम झारखंड से हूँ सर, हम कोर्स ले लिए हैं, झारखंड और बिहार दो थे, मतलब दोनों ले लिए हैं सर, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत किस बात की है सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्रैश कोर्स परचेज किए हैं दिनेश पाल, ओके ओके, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग मेहनत कीजिए, जल्द ही आ जाएंगे आप लोगों को। आप देखिए, आप लोग जिससे देखकर के इंस्पायर होंगे, जैसे कि कैसे आपके सीनियर टॉपर जो हैं वो कैसे टॉप किए थे, कैसे पढ़े थे पंकज स्टडी सेंटर से, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे और जल्द ही वो उनका वीडियो आ जाएंगे। और आपका वो सीनियर हुए तो वो जो जो कहेंगे उनके बात पे अमल कीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये आपने देखा। अगला बढ़ते हैं भाई, प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है सर जी। तो क्या जवाब देंगे मेरे भाई, है ना, क्या जवाब देंगे। तो अरे भाई, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होना चाहिए। अगर द्विघात बहुपद का आलेख है तो उसमें अगर दो शून्य आ रहे हैं तो द्विघात बहुपद का आलेख होगा। जैसे कि इसमें तो कोई आंसर ही नहीं, कोई शून्य ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी इसका भी नहीं हो सकता है। इन दोनों में कोई देखो, यहाँ पे दो आंसर नजर आएंगे, जितने बिंदु पे कटते उतनी आंसर दो आएंगे, और इसमें एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु ये आएंगे। तो ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं हो सकता, तीन बिंदु आए ना, ये होगा द्विघात बहुपद का आलेख। तो यहाँ क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद का आलेख ना हो, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये तो शून्य शून्य है, इसका तो छोड़ो ही, इसका निगलेक्ट करो, ठीक है। ये आपने देखा बुआ जी, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं बुआ, चलिए ए है ना, हम ऊपर रख लेते हैं, भूपेंद्र कुमार ए बोल रहे हैं, ए नहीं डी होगा, डी, ठीक है। शिवम कुमार ए, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ जी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्य की संख्या होगी। अब आप लोग कमेंट कीजिए, हम यहां पे देखते हैं, जल्दी बताइए। सर आपका ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप जो पासवर्ड बनाए होंगे, आईडी बनाए होंगे वो डालिएगा जो नंबर से, ठीक है। अगर नहीं पासवर्ड याद है तो फॉरगेट मार लीजिएगा, आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट लॉगिन नहीं होगा, आपको रजिस्टर्ड करना होगा। क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके होता है मेरे भाई, ठीक है।
सर आपके ऐप का क्या नाम है? मेरे ऐप का नाम है पंकज स्टडी सेंटर। अगर आप जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो देखो इसके ऊपर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जैसे जहां से चैट कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे भाई। सुरेंद्र कुमार बी, अच्छा सुरेंद्र कुमार बी बोल रहे हैं, मतलब वो 3 बोल रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा, देखते हैं। रॉयल तारा सैनी ए बोल रहे हैं, जुबैर डी बोल रहे हैं, सत्या सिंह बी। सर मैं भी कोर्स परचेज किया हूं, कॉन्ग्रेचुलेसन शुभांकर कुमार। ओके सर हम झारखंड से। ओके ओके भाई, सभी बोर्ड का अलग अलग, जिस जिस बोर्ड से हैं आप लोग, सभी बोर्ड का अलग अलग चैनल क्रिएट कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने अपने बोर्ड का जो है ना वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही 2 मिलियन पूरेगा उसके खुशी में फिर सभी पर क्लास शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सर पंकज भैया मेरा बैटरी लो हो गया है, तो आप बताइए हम चार्जर है क्या कि ओकरा चार्ज कर दे? बोलिए, हम चार्जर तो नहीं है, आपको तो चार्ज लगाना होगा। स्टडी विद पंकज, आई लव यू मास्टर, लव यू मास्टर। मास्टर नहीं बोलते हैं बाबू, सर बोलते हैं। मास्टर एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। आप छोटे हैं ना, हमसे बड़े लोग कह दे, जो बड़े होंगे वो कह देते हैं मास्टर साहब का हाल है ना। चलिए चलिए अब हम क्या करते हैं, सबका हमने पढ़ लिया, अब इसका हम देखते हैं। किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में एफ एक्स का शून्य। सिंपल सी बात है, आप x वाला लाइन देखो, और x वाले लाइन में आप क्या करना देखना है इसमें कि रेखा जो है अन्य वो कितनी बार काट रहा है। तो एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, और एक बार यहाँ काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। सिंपल है मेरे भाई, है ना, आसानी से सॉल्व कर लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, 13वां प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो के का मान होगा। देखो मेरे भाई, एक प्रकार का ये द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया गया है, उसका नाम है -3। अब देखो शून्यक जो दिया रहता है सबसे पहले किस पद में है, x के पद में है, तो x बराबर आप लिखना कि x बराबर -3 दिया गया है। क्लियर, x बराबर -3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई जब इसमें हम पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां -3 रखेंगे, और हमको शून्यक दिया गया है और तब k का मान ज्ञात करना है, तो इसके बराबर में हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। पहले k - 1 एक्स स्क्वायर, मतलब x के जगह पे -3 है उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस के kx है, तो k इंटू में x के जगह पे -3 होगा, और प्लस में 1 है तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। और बराबर में रख देंगे हम 0। हमने 0 रख दिया सर जी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर जी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, देखो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, k - 1 तो 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में k से -3 में गुना करेंगे तो कितना होगा सर, -k, तो ऐसे करो प्लस माइनस में गुना के तो -3 के हो जाएंगे, अब प्लस के 1 तो 1 बराबर में 0 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से क्या करेंगे, देखो अब यहां से क्या करना है मेरे भाई, k और -1 तो 1। देखो सबसे पहली बात है, 9 से k में गुना करेंगे तो 9 के हो जाएगा, -9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, -3 के प्लस के 1 है, ठीक है, -3 के और प्लस के 1 रख दिए, बराबर में 0। देखिए 9 गो के में से 3 गो के घटेगा तो 6 गो के बचेगा, अब बराबर -9 है, आई प्लस का 1 है, तो -9 प्लस का है कितना होगा, -8। अब -8 उधर गया तो +8 हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि k का मान होगा 8/6। काटो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, मतलब 4 बटा में आ गया 3, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए 4/3 कहाँ है मेरे भाई, 4/3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, राजकुमार कह रहे कॉमेडी के साथ समझते पंकज सर, टॉपर बनाना आसान बात है, ऐसे टीचर होंगे तो हम 97% आएंगे सर। जियो जियो पंकज सर, बी। अच्छा आंसर बी बोल रहे हैं, ए होगा। अच्छा कुछ और हमको लगता है बहुत
लेट से आया है मैसेज हमको लगता है। अच्छा अच्छा, नाज बाबू नाज ये बोल रहे हैं, ओके भाई ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके मस्त वाला, कॉमेडी के साथ समझते पंकज सर, ओके ओके ठीक है बउआ ठीक है ना, ठीक है। फैक्ट कमिंग, फैक्ट वाले सर बोल रहे हैं जी, ओके सर आप, सर आप सलाम का जवाब नहीं देते सर, सलाम क्या है, सवाल का, कौन सवाल का जवाब नहीं दे रहे भाई, है ना। 13वां आपने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं बुआ जी अगला एकदम। 16वां प्रश्न क्या कहता है, समीकरण इतना इतना एवं इतना का हल होगा। मेरे भाई हल ज्ञात करना तो सिंपल है, x माइनस के वाई बराबर 2 रखो, x प्लस के वाई बराबर 2 रखो। आप क्या करो, इसे ऐसे सॉल्व कर लो विलोपन विधि से या लुप्तीकरण विधि जिसे कहते हैं। तो लुप्तीकरण विधि में क्या होगा, आप जैसा वैसा रहने दो, इसे जोड़ने पर लिखो। जब जोड़ने पर लिखते हैं ना तो कोई चेंज नहीं होता, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 जोड़ने पर लिखेंगे ना तो कोई चेंज नहीं, जैसा वैसा। तो माइनस का वाई प्लस का वाई, चला सी चला कैंसिल, एगो एक्स जोड़ेंगे तो 2 एक्स बचेगा 9, अब बराबर में 2 जोड़ेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, है ना। आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, 2 दूना 4 काट दो ना सर, एक्स का मान आ जाएगा 2, बात खत्म। लो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर जी। सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे और दोस्तों लोग को शेयर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम ले आइए ना, अगला प्रश्न लेते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है, यदि 3x प्लस के 2 के वाई बराबर 2 और 2x प्लस के 5 वाई प्लस के 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए सर जी। अब आपको k का मान ज्ञात करना है, कंडीशन क्या है, समांतर है बउआ, तो कोई दिक्कत नहीं। समांतर का कंडीशन क्या होता है कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 अब बराबर नहीं c1 बटा में c2, यही ना है। अब यहां से हम क्या करेंगे सर जी, ये समांतर का कंडीशन है तो इसमें पुट करो ना सर। आप सबसे पहले इसको लिखो ऐसे ढंग से, 3x प्लस के 2ky है ना, अब प्लस के 2 है, पक्षांतर के तो माइनस के 2 बराबर में 0, ये समीकरण 1। ये तो हम ठीक है, 2x प्लस के 5 प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब इसी में से पुट करेंगे, a1 का मान ये है, b1 का मान ये है और c1 का मान ये है। उसी तरीके से a2 b2 और ये c2, आइए पुट करते हैं। a1 का मान 3 है, 3 रखो। a2 का मान कितना है सर जी, तो a2 का मान हमारे पास है 2, तो 2 रखो, बराबर b1 का मान कितना है 2 के है तो 2 के लिखो। b2 का मान कितना है सर जी, तो b2 का मान 5 है तो 5 लिखो, बराबर नहीं c1 बटे c2, तो c1 का मान कितना है सर जी, माइनस के 2 है तो माइनस 2 रखो, और बटे में c2 का मान कितना है, तो c2 का मान हमारे पास कितना है 1 है तो 1 लिखो। अब सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साथ में, है ना, या फिर कहीं से भी इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इधर से ही पहले, और 2k से 2 में गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा, बराबर में 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा 15, 4 गुना तो बट्टा में 15 बट्टा 4, 15 बट्टा 4 कहीं गलत तो मैंने कर दिया क्या, 15 बट्टा 4 ठीक है तो है, हाँ ऑप्शन सी द राइट आंसर, अच्छी बात है, ऑप्शन सी में है 15 बट्टा 4, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर जी, ओके। चलिए सर मैं HR से हूँ, है ना, हरियाणा का, क्रैश कोर्स है क्या प्लीज रिप्लाई। अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मैथ और साइंस का क्रैश कोर्स ले सकते हैं किसी भी बोर्ड का, ठीक है, किसी भी बोर्ड का आप परचेज कर लेंगे ना तो मैथ साइंस यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है, ओके। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसका अलग अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, बिहार का, साइंस अलग क्या बोलते हैं यूपी का अलग होगा, है ना, झारखंड का अलग होगा, हिंदी सब अलग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बउआ जी, 18वां प्रश्न क्या कहता है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो है, युग्म इतना तथा इतना के अनेक हल होंगे बुआ जी, ये पूछा जा रहा है, क्या ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल, मतलब अनेक हल हैं,
अनेक हल है, ऐसा पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी। कैसे सॉल्व करेंगे, के किस मान के लिए? अनेक हल का कंडीशन क्या होता है? अनेक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन होता है कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 अब बराबर c1 बटा में c2। ऐसे कंडीशन में अनेक हल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे में क्या होता है, अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं सर जी। तो बउआ जी मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना इतना तथा इतना के अनेक हल होंगे, आइए हम देख लेते हैं। अच्छा क्या करेंगे सर जी, तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको ढंग से लिखो, के एक्स प्लस के वाई, के स्क्वायर है पक्षांतर किए तो माइनस के स्क्वायर होगा, है ना, और बराबर में 0, ये समीकरण 1। इसको तोड़ो, एक्स प्लस के वाई प्लस का है पक्षांतर किए तो -1 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब पुट करेंगे ना सर, ये a1 b1 ये c1 ये a2 b2 c2 का मान है, तो a1 बटा a2, तो a1 के जगह पे हम रखेंगे k, a2 के जगह पे क्या रखेंगे, x है ना, उसमें 1 छिपा रहता है तो 1 रख दो ना, 1 रख देंगे, बराबर b1 बटा b2, तो b1 का मान है y, इसमें 1 छिपा रहता है 1 लिख लो, और b2 का मान कितना है सर, b2 का मान k है तो आप k लिख दो, बराबर में c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना है माइनस का के स्क्वायर है, अब बट्टे में c2 का मान क्या है -1 है। तो आप जो है किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो आप क्या कीजिए सर जी, इन दोनों के साथ सॉल्व कर लीजिए या फिर इन दोनों के साथ सॉल्व कीजिए, किसी से भी सॉल्व कीजिए आ जाएंगे। आइए सॉल्व कर दें, के से के में गुना करेंगे तो के स्क्वायर, अब बराबर 1 से गुना किए तो 1, तो के स्क्वायर बराबर अगर स्क्वायर हटेगा तो के बराबर क्या हो जाएगा 1 का रूट अंडर, ये आ जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा +- 1, यही आंसर। तो के का मान +- 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप चाहो तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस दोनों को। आइए सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है, सॉल्व करो। के से के स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस के पावर 3 आएगा, बराबर में -1 से 1 में गुना करेंगे तो -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, के का बराबर हो जाएगा 1 का रूट अंडर क्यूब, तो के का मान मतलब 3 को 1 में से 1 निकालते, 1 का घनमूल निकालो या वर्गमूल निकालो 1 ही आता है, तो +- के 1 कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ लिया मेरे भाई। चलिए सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, ओके ओके, थैंक यू शिवम। चलिए चलिए अब हम क्या करते हैं बुआ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है सर, 19वां कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका अंतर 2 है तो संख्या होंगे। मेरे भाई ये आपसे पूछा जा रहा है सर, दो संख्याओं का योगफल 8 है, दो संख्या का मतलब दो संख्या को जोड़ो, दो संख्याओं का योगफल मतलब जैसे कि पहली संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, दूसरी संख्या क्या है तो y है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस के y, ये हमारे पास है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो दोनों संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का योगफल पहले, तो दो संख्याओं का योगफल है तो योगफल लिखो, x प्लस के y बराबर 8 हो जाएगा, ये समीकरण 1 मान लो, और उनका अंतर मतलब x माइनस के y बराबर हो जाएगा 2, है ना। अब ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएंगे, समीकरण 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से क्या करेंगे, प्लस है लुप्तीकरण विधि से, किसी भी विधि से बना सकते हैं, प्लस है माइनस, ये से कैंसिल, जोड़ने पर लिख देना, पहले जोड़ने पर लिखोगे तो कोई भी प्रकार का चिन्ह नहीं चेंज होता है, घटाने पर लिखते हैं तो जो प्लस है माइनस, जो माइनस वो प्लस हो जाता है, इचला से इचला कैंसिल, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x, अब बराबर में 8 2 कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, x बराबर हमारे पास 5 हो जाएगा, x का मान 5, यही x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, एक में रख देंगे तो x, अब प्लस में y, देखो x के जगह पे ना, तो x के जगह पे 5 रख दो, प्लस में y, अब बराबर में 8, y बराबर कितना हो जाएगा 8, प्लस का 5 पक्षांतर किया तो -5, y बराबर हो जाएगा 3, यानी y का मान 3 x का मान 5 है ना, y का मान 3 x का मान 5, यानी x का मान 5 है और 3 5 3, यही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। चलिए बहुत अच्छा,
हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दीपक शर्मा, ओके ओके। चलिए, दिव्यांशु कुमार बी बोल रहे हैं। श्वेता यादव बी, हाँ बी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 19वां हो गया। और 20वां प्रश्न क्या कहता है, यदि ए इतना और बी इतना तब HCF होगा AB का। सिंपल है मेरे भाई। ए का मान देखो ये वाला दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुने में 2 होगा, गुने में 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 3 है मतलब 3 गुने में 3 गुने में 3 होगा। 5 के पावर 4 है मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने में 5 और गुने में 5 और गुने में 5 होगा, है ना। बी है हमारे पास, तो बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 है तो 2 गुने में 2 और गुने में 2 लिख सकते हैं। 3 के पावर 2 है मतलब 3 गुने में 3 लिख सकते हैं, और गुने में 5 है तो 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर जी, देखो यहाँ 2 है तो 2, मतलब हमारे पास HCF निकाल रहे हैं, जो मिलता है उसी को निकालते हैं। 2 को 2 में से 1 2 निकल गया, फिर गुने में ई 2 से ई 2 निकल गया, हमारे पास आ गया। फिर गुने में ये 3 से ये 3 निकल गया तो 3 आ गया। फिर गुने में ये 3 से ये 3 निकल गया, आ गया। फिर गुने में ये 5 से ये 5 मिल गया, आ गया। अब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो गुना कर दो ना। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 3 36 18, 180। 180 हमारे पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, ओके। चलो बहुत अच्छा। आई लव यू सर, आई लव यू टू। आई लव यू रीता रॉय। अच्छा, किसी और को बोल रहा है तू। चलिए बहुत अच्छा। मेरे भाई, अब आपको कोई भी समस्या होती है क्या कोर्स से, इसमें बताइए। जो भी बच्चा, मैंने 20 प्रश्न लिया था ना, 20 प्रश्न को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपसे मैं कुछ कोर्स से रिलेटेड मैं पूछता हूँ। अच्छा, इसमें ये बताइए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना। सॉरी सर, मैंने आपको मास्टर बोला। ओके ओके, इट्स ओके। मैंने मेरा काम है समझाना। अपने से, हमसे जो बड़े हैं, है ना, जो बुजुर्ग हैं, वो मास्टर बोल सकता है ना। चलिए बहुत अच्छा। सर, सर जी मेरा बर्थडे है, कोई विश नहीं किया है। ओके ओके, आप नामे नहीं लिखे हुए हैं, PFF लिखे हुए हैं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे आपको भी, है ना, आपको। और जियो हजारों साल। चलिए बहुत अच्छा, मनाइए, अच्छे से मनाइए सर। चलिए सर, आप कितने घंटे सोते हैं? 6 से 7 घंटे सोते हैं गुंजन चौरसिया। पूछ लो जो पूछना है। सर आज क्वेश्चन नहीं करोगे, बताओ सर प्लीज, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, 20 क्वेश्चन में से आज नहीं लिए